कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए और अपना समग्र ध्यान अपने आप पर ले आइए। पांव से मस्तक तक ये जो हमारी मूर्त काया है, ये हमारी आंखों से दिखाई देती है और यहीं से कर्मों का बंधन होता है। और जो आंख बंद करके अंतर्दृष्टि करने से जो हमारी काया अनुभव में आती है, वो हमारी आत्मा है, जीवास्तिक काया है। इसी पर ध्यान करने से हम कर्मों से छूटते हैं और ऐसा मार्ग है जो हमें हमारे शाश्वत सुख को प्राप्त कराता है। और इसकी महिमा हमें बहुत अच्छे से समझनी चाहिए, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है। अगर हम लोग इसकी महिमा नहीं समझेंगे और इस मार्ग पर तीव्र गति से आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम अपने कर्मों से छूट नहीं पाएंगे और हम लोग इस तरह से अपना आगे का भाव भी नहीं सुधार पाएंगे और अनंत भाव खराब कर लेंगे। इसीलिए इसकी महिमा को अच्छे से समझिए ताकि हम लोग अपना भाव सुधार सकें और मोक्ष को प्राप्त कर सकें। अब अपने ध्यान शुरू करते हैं। हमेशा हम लोग को ध्यान में जब बैठते हैं तो ये ध्यान रखना है, उपयोग बाहर नहीं जाए। जितना भी समय ध्यान करें, कोशिश यही करनी है विचार नहीं आए, विकल्प नहीं आए और अपना संपूर्ण ध्यान अपने आप पे रखना है। जिस भी भाग का नाम लें, तुरंत अपने उपयोग को ले जाइए और गहराई से जुड़िए ताकि हम लोग वहाँ की सूक्ष्म से सूक्ष्म संवेदना को अनुभव में ले सकें। लंबी गहरी सांस लेके अपने पूरे मुखमंडल को अनुभव में लीजिए। आज हम लोग बड़े बड़े अंग उपांगों पर ध्यान लगाएंगे ताकि वहाँ पर ध्यान ठहर सके। यहाँ पर जो भी आपको संवेदना मिल रही है, सुख रूप में या वेदना रूप में, उसको अनुभव में लीजिए। कुछ भी सोचना नहीं है, केवल अपने संवेदना को अनुभव में लेना है। अब धीरे धीरे गर्दन को पीछे की तरफ कीजिए, कुछ समय रुकिए और जो भी वहाँ संवेदना मिल रही है, वेदना या खिंचाव की, उसको अनुभव में लीजिए। धीरे धीरे गर्दन को नीचे लाइए, जितना झुका सके झुका के वहाँ की वेदना या खिंचाव जो भी है उसको अनुभव में लीजिए। अब गर्दन को ढीला छोड़ दीजिए और यहाँ की शांत दशा को अनुभव में लीजिए। रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लीजिए। गले से लेके पेट तक के भाग को अनुभव में लेना है। यहाँ जो सांस के कारण से यहाँ जो भी आपको कंपन अनुभव में आ रहा है, उसका वेदन करना है। धीरे धीरे रमण कीजिए और हर भाग को अनुभव में लीजिए। अब अपना संपूर्ण ध्यान पीछे की भाग पे लाइए। गर्दन से लेके नितंब तक के भाग को अनुभव में लीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए और पूरे भाग को अनुभव में लीजिए। अब अपना पूरा ध्यान दोनों हाथों की बात पे लाएंगे
हथेलियों को घुटने पे रख दीजिए। पूरी अंगुलियां और हथेली को फैलाव दीजिए। यहाँ के खिंचाव को अनुभव में लीजिए। दोनों मुट्ठी को कस के पकड़िए और जहां पर भी आपको पूरे हाथ में मुट्ठी से लेके कंधे तक के बाद में जो भी आपको संवेदना मिल रही है उसको अनुभव में लीजिए। गहराई से जुड़ेंगे तो हम लोगों को दो में से एक संवेदना जरूर अनुभव में आएगी, आराम की या वेदना की। सुख हमारा स्वभाव है, आराम मतलब सुख वो हमारा स्वभाव है, तो वो एक संवेदना हमें जरूर अनुभव में आएगी, उसको अनुभव में लीजिए। धीरे धीरे मुट्ठी के कसाव को बढ़ाइए और पूरे हाथों को अनुभव में लीजिए। धीरे धीरे मुट्ठी को खोल दीजिए। अब हथेली और अंगुलियों में जो संवेदना मिल रही है उसको अनुभव में लीजिए। अब अपना पूरा ध्यान दाहिने पांव पे लाएंगे। पांव को सामने फैलाइए और पंजों को सामने टान के पूरे पांव को अनुभव में लीजिए। यहाँ जो भी खिंचाव वेदना अनुभव में आ रही है उसका वेदन करिए, खिंचाव बना के रखिएगा। पांव को ढीला छोड़ दीजिए और यहाँ की शांत दशा को अनुभव में लीजिए। अब बायां पांव को सामने फैलाइए, पंजे को टानिए सामने की तरफ और पूरे पांव में जो भी आपको खिंचाव वेदना हो रही है उसका वेदन करिए। पांव को ढीला छोड़ दीजिए। यहाँ की शांत दशा को अनुभव में लीजिए।
बहुत बार ऐसा होता है जब हम लोग ध्यान करने बैठते हैं तो बहिर्मुखता इतनी हावी होती है कि हम लोग ध्यान कर नहीं पाते हैं। बार बार हमारे विचार आते हैं, वो हमारे ध्यान में बाधा उत्पन्न करते हैं। लेकिन उस टाइम हमें ध्यान करने को नहीं छोड़ना चाहिए, पूरा प्रयत्न लगाना चाहिए कि कैसे भी करके हम लोग को अपना उपयोग अपने पर बनाना है। उसके लिए लंबी गहरी सांस लीजिए और छोटे छोटे अंग उपांगों को अपना उपयोग का विषय बनाइए। हर तरह संभव कोशिश कीजिए कि हम लोग कैसे ही करके हम अपना उपयोग अपने पे बना रख सके। तो अभी हम लोग यही करेंगे कि हमारा उपयोग बाहर नहीं जाए, तो हर छोटे छोटे भाग को जल्दी जल्दी अनुभव में लेंगे और वहां पर अपनी संवेदना को वेदन करेंगे। अब मैं जिस भी अंग उपांग का नाम लूं, आप लोग तुरंत अपना उपयोग वहां ले जाइए। पूरा मस्तक का भाग, पांव की 10 अंगुलियां, नाभि का भाग, दोनों होठ, दोनों कलाई, दाहिनी आंख, बाईं आंख, दोनों घुटने, दोनों कंधे, दोनों गाल, पूरा पेट का भाग, कान का संपूर्ण बाहरी भाग और भीतरी भाग, दोनों पंजे। सोचना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ अपना उपयोग तुरंत वहां पे ले जाना है। दोनों कोहनी, नाक का भाग, पूरा जांघ का भाग, दोनों कंधे, पूरा घुटने का भाग, गर्दन का भाग, मस्तक का पूरा पीछे का भाग, दोनों पिंडलियां, पूरा उदर का भाग,
दोनों दंतपंती और मसूड़ों का भाग दंतपंती को आपस में मिला के हल्का दबाव दीजिए और पूरे भाग को अनुभव में लीजिए। दोनों दंतपंती को खोल दीजिए। जीभ को पलट कर तालू के भाग पे लगाइए और वहां की संवेदना को अनुभव में लीजिए। जीभ को ढीला छोड़ दीजिए। दोनों आंखों को थोड़ा जोर दे के बंद कीजिए और वहां की जो भी वेदना है उसको अनुभव में लीजिए। अब आंखों को ढीला छोड़ दीजिए। अब मैं जिस भी अंग उपांग का नाम लूं वहां पर कुछ समय के लिए रुकेंगे और वहां के संवेदना को अनुभव में लेंगे। ठहरना है, विचारों को नहीं आने देना है, कोशिश करना है उसी भाग पे बने रहें। अपना संपूर्ण ध्यान पेट के भाग पे लाइए। सांस के कारण से यहाँ पे पेट का फूलना और सिकुड़ना जो अनुभव में आ रहा है उसको 27 बार अनुभव में लीजिए। ऐसे अगर आपको अनुभव में नहीं है तो हल्का सा सांस की गति को तेज कीजिए और 27 बार पेट का फूलना और सिकुड़ना को अनुभव में लीजिए। ये ऐसा भाग है जहाँ पर हम लोग कभी भी अनुभव को ठहरा सकते हैं और जितना इस भाग पे ठहरेंगे हमारा पेट स्वस्थ रहेगा। और कोशिश भी यही करना है कि हम लोगों को अपना उपयोग अपने पे बना के रखना है। तो जब भी आपको समय मिले 5 मिनट 10 मिनट तो इस भाग पे हम लोग अपना उपयोग बहुत आराम से ठहरा सकते हैं। अब पांचों अंगुलियों को बंद कर लीजिए। पांचों अंगुलियों को धड़ भाग पे रखिए और वहां की धड़कन को अनुभव में लीजिए हृदय के भाग पर।
पांचों अंगुलियों को मस्तक के मध्य भाग पे रखिए और 3 बार लंबी गहरी सांस लेते रहिए और धीरे धीरे छोड़ के पूरे मस्तक के भाग को अनुभव में लीजिए। अंगुलियों को खोल दीजिए और अपने घुटने पे रख दीजिए हथेली को। अब पूरी अंगुलियों को अनुभव में लीजिए। अब पांव से लेके मस्तक तक के भाग में जहां पर भी आपका उपयोग ठहर रहा है, वेदना पे ठहर रहा है तो वेदना पर ठहर जाइए और शांत दशा या आराम पे ठहर रहा है तो वहां पर रोकिए और वहां की सब वेदना को अनुभव में लीजिए। वेदना हो रही है तो अपने शांत दशा से अनुभव में लेना है। ध्यान का सेशन समाप्त होता है। सबको धन्यवाद।